नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वर्ल्ड चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का सेकंड लेसन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। पिछले लेसन में हमने ये देखा था कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सबके सामने सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करने की संभावनाओं को खोल दिया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पूरे विश्व में इंडिविजुअल राइट और गवर्नमेंट के पावर को लेकर चर्चा होने लगी। भारत में राजा राममोहन रॉय और डेरोजियो ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के सिग्निफिकेंस के ऊपर बातें करी। समाज व्यवस्था को चेंज करने की बातें चारों तरफ होने लगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। समाज में हर कोई सामाजिक सुधार लाना नहीं चाहता था। हर कोई समाज में बदलाव लाना नहीं चाहता था। कुछ लोग बहुत ग्रेजुअली, बहुत स्लोली चेंजेस लाना चाहते थे। ये थे कॉन्जर्वेटिव्स। ये पुरानी प्रथा को पसंद भी करते थे और इज्जत भी करते थे। ये चाहते थे कि ज़रूरत पड़ने पर बहुत स्लोली चेंज लाना चाहिए। इनके ऑपोजिट थे रेडिकल्स। ये लोग जल्दी जल्दी चेंज लाना चाहते थे। ये ऐसी गवर्नमेंट पसंद करते थे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन पर बेस्ड हो। ये बड़े बड़े ज़मींदारों और प्रॉपर्टी होल्डर्स के खिलाफ थे। इनको ये बात पसंद नहीं थी कि प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के हाथ में रहे। ये लोग वोमेन के वोटिंग राइट को भी सपोर्ट करते थे। तो दो ग्रुप्स मैंने बता दिए, कॉन्जर्वेटिव्स एंड रेडिकल्स। एक और ग्रुप था लिबरल्स। इनको ऐसी गवर्नमेंट पसंद थी जो सभी रिलीजन को सपोर्ट करे। ये चाहते थे कि कोई भी रिलीजन दूसरे रिलीजन को नीचा न समझे। राजे के हाथ में ज़्यादा पावर हो, ये इनको पसंद नहीं था। ये इंडिविजुअल को उसका अधिकार देना चाहते थे और राजे के दबाव से बचाना चाहते थे। इनको इलेक्टेड गवर्नमेंट पसंद थी जो लोगों को रिप्रेजेंट करे। लेकिन ये जो लिबरल्स थे, ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज पर विश्वास नहीं करते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज मतलब जानते हो ना? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज का मतलब है द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। तो इस थ्योरी पर लिबरल्स विश्वास नहीं करते थे। वे कहते थे सिर्फ प्रॉपर्टी वाले ही वोट देने का अधिकार रखेंगे। ये लोग वोमेन के लिए भी वोट रखना नहीं चाहते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इस प्रकार के अलग अलग आइडियाज़ सामने आए जो अपने तरीके से समाज को बदलना चाहते थे। 3 अलग अलग आइडियाज़ जो ग्रुप बने, उनके नाम मैंने बता दिए, कॉन्जर्वेटिव्स, रेडिकल्स, लिबरल्स। अच्छा, ये तो हो गए सोशल चेंजेस को लेके अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेंड्स। इन सब के साथ साथ इस समय इकोनॉमिक चेंजेस भी हुए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था और उसके कारण इकोनॉमिक चेंजेस दिखाई दिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान नए नए शहर बने, नए इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स का विकास हुआ, रेलवेज का बनना और बढ़ना शुरू हुआ, नई नई मशीन्स द्वारा प्रोडक्शन होने लगा, फैक्ट्रीज बहुत अधिक संख्या में बढ़ गई। ये सब हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। उसका नतीजा क्या हुआ? आदमी, औरत, बच्चे सब फैक्ट्रीज में काम करने आ गए। रोजी रोटी का सवाल जो था, फैक्ट्रीज में जो माहौल था वो वर्कर्स के लिए ज़रा भी सही नहीं था। लंबे समय तक काम करना पड़ता था, कोई छुट्टी नहीं मिलती थी, छुट्टी करने पर पैसा कटता था और वेजेस भी कम मिलते थे मज़दूरों को। वेजेस मतलब है दिहाड़ी।
तो मज़दूरों को दिहाड़ी कम मिलती थी। वर्किंग प्लेस में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं था, मशीनें चलती थी, काला धुआं निकलता था, तो हेल्थ हैज़र्ड भी था। लिबरल्स और रेडिकल्स इन समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे थे। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वे सब किसी न किसी की प्रॉपर्टी थी। लिबरल्स और रेडिकल्स खुद भी प्रॉपर्टी ओनर्स थे। वे एम्प्लॉयर्स भी थे, दूसरों को नौकरी देने वाले। तो उनका ये मानना था कि अगर कोई अपनी मेहनत से धन दौलत बनाए तो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। समाज में जो भी हेल्दी है और एजुकेटेड है वो अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बना सकता है, ये आज़ादी उनको मिलनी चाहिए। लिबरल्स और रेडिकल्स एरिस्टोक्रेसी के बर्थराइट का विरोध करते थे और कहते थे अगर कोई गरीब अपनी मेहनत से धन बना सकता है तो समाज के लिए अच्छी बात है। अगर सभी ऐसे मेहनत करें तो समाज में तरक्की होगी। ऐसे सोशल सिस्टम को कैपिटलिज्म कहते हैं, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद समाज में आया था। यूरोप में समाज के कुछ वर्ग 1815 वाला सिस्टम ख़त्म करना चाहते थे। ये कौन थे? ये थे रेवोल्यूशनरीज। ओके, फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया, यहाँ पे मोनार्की सिस्टम को ये लोग ख़त्म करना चाहते थे और नेशनलिज्म लाना चाहते थे, जहाँ सभी सिटीजन्स का इक्वल राइट होगा। 1815 के बाद इटालियन नेशनलिस्ट ग्यूसेप्पे मज़ीनी ने इस एम को फुलफिल कर लिया, नेशनलिज्म को अचीव कर लिया। कहाँ पर? इटली में। समाज व्यवस्था में सुधार कैसे आना चाहिए, इस प्रश्न का एक हल निकला, वो था सोशलिज्म। मिड 19th सेंचुरी में यूरोप में सोशलिज्म की बड़ी चर्चा होने लगी। सोशलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध करते थे और इसको समाज की सभी प्रॉब्लम की जड़ मानते थे। उनका ये कहना था जो भी प्रॉपर्टी ओनर है वो सिर्फ अपना धन कमाने के विषय में सोचेगा, समाज के वेलफेयर के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं ध्यान देगा, तो समाज में सुधार कैसे आएगा? कुछ लीडिंग सोशलिस्ट जैसे इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवेन, फ्रांस का लुई ब्लैंक, इन सब का ये कहना था कि कोऑपरेटिव्स बनना चाहिए प्रोडक्शन के लिए और जो भी प्रॉफिट होगा वो सभी में बंट जाएगा, इससे सभी को बेनिफिट मिलेगा। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने अपने आइडियाज़ बताए। उनका कहना था जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनके हाथ में प्रॉपर्टी होती है, उन्होंने कैपिटल लगाया है, लेकिन जो प्रॉफिट जो आ रहा है, जो फ़ायदा हो रहा है, वो वर्कर्स की मेहनत के बदौलत आ रहा है। तो फिर वर्कर्स को उचित पैसा क्यों नहीं मिल रहा? प्रॉफिट कैपिटलिस्ट के हाथ क्यों जा रहा है? ये एक्सप्लॉयटेशन है, ये शोषण है। वर्कर्स को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, कैपिटलिज्म ख़त्म करना चाहिए और सोशलिज्म लाना चाहिए। 1870 के आते आते सोशलिज्म के आइडियाज़ काफ़ी फैल चुके थे, जगह जगह पर एसोसिएशन बनने लगे। एक इंटरनेशनल बॉडी बनी जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों में एसोसिएशंस बनना शुरू हुआ। उनकी ये डिमांड थी कि वर्कर्स को प्रॉपर रहने की जगह मिले, वर्किंग कंडीशन में सुधार होए, काम करने का समय घट जाए और उन्हें वोटिंग राइट्स मिले। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनी। लेकिन 1914 तक, 1914 तक सोशलिस्ट यूरोप में कोई गवर्नमेंट बनाने में कामयाब नहीं हुए।
गवर्नमेंट तो कॉन्जर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स के हाथों में ही थी। यूरोप का कंडीशन ऐसा था जिस समय रशियन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। आज के इस लेसन में हमने ये देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद किस तरह से यूरोप के सोसाइटी में चेंजेस आए और एक ऐसा माहौल बना, अलग अलग आइडियाज़ के थिंकर्स और लीडर्स सामने आए। समाज में सुधार लाने की बात बहुत सीरियस तरीके से होने लगी और बहुतों की नज़र में सोशलिज्म एक अच्छे सॉल्यूशन के रूप में सामने आया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। इसको लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।